हेलो स्टूडेंट्स, आगे देखें। नेक्स्ट है, मैं प्रॉपर्टीज की बात करने जा रहा था। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस तो है ही सही, इसमें प्रॉपर्टीज में क्या है? देखो, प्रॉपर्टीज हम ऐसे इसको इग्नोर करते हैं, देखते नहीं ज़्यादातर बुक्स में, बट ये कैसे होगा ध्यान दे रहा हूँ। इससे सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, मैं नाम लूँगा कॉम्यूटेटिव का। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नाम हमने सुना ही है, जानते ही है ना। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? ये कहता है कि अगर, है ना, लेट ए एंड बी आर एनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इफ ए इक्वल्स टू ए आई जे मैंने ले लिया, सपोज ये भाई है एम बाय एन ऑर्डर का, और बी मैट्रिक्स मैंने ले लिया बी आई जे, चाहे मैंने ये ले लिया हो के बाय एल ऑर्डर का। ओके, बस इनमें मल्टीप्लाई के लिए क्या होना जरूरी है? यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो होना जरूरी है। सो वेयर, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, वेयर एन इक्वल्स टू के इक्वल होना जरूरी है, तो यहाँ पे भी मैं एन ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे मेरा ए बी एग्जिस्ट करेगा, यस करेगा, डिफाइन होगा यहाँ पे, है ना। तो ये यूं कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। जिस तरीके से मैं ए बी ला रहा हूँ, क्या बी ए बी उसके इक्वल में ही आउटपुट देगा क्या? नो, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है ना। भाई ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो पहली बात ये भी बनता है कि बी ए डिफाइंड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और सपोज बी ए डिफाइंड भी हो गया, कुछ मैट्रिक्स आपको ऐसा मिल गया कि बी ए भी डिफाइन हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल हो, मे और मे नॉट बी इक्वल। सो वी कैन से दे आर मे और मे नॉट बी इक्वल, मे नॉट बी इक्वल। ये सभी बातें आपने एनसीईआरटी में दे रखा है, ओके। ये दोनों इक्वल है या नहीं है। अच्छा, आप कहोगे सर ए बी डिफाइन हो रहा है तो बी ए बी डिफाइन कैसे होगा, है ना। भाई ए बी डिफाइन हो रहा है तो उसके ऑर्डर बेस पे हमने देख लिया। सपोज भाई स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होते तो बी ए बी एक बार डिफाइन हो जाएगा। बट बात ये आ रही है कि दोनों के इक्वल होना जरूरी है, या दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे। दोनों इक्वल होंगे इट मीन्स कॉम्यूटेटिव डिफाइन होगा, और दोनों इक्वल नहीं है तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, यानी ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये बी ए बी इसके इक्वल कब हो सकता है? मैंने कहा मे और मे नॉट बी इक्वल, ये हो सकता है, तो कब होगा? सो नॉट दैट, ये हो सकता है, बट कब होगा, है ना। मे और मे नॉट बी इक्वल इफ, है ना, लिख सकते हैं इफ प्रोडक्ट ऑफ, इफ प्रोडक्ट बिटवीन सेम ऑर्डर ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, अगर डायगोनल सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिक्स के बीच का मल्टीप्लाई किया जाए, उनका प्रोडक्ट किया जाए, तो फिर ये होना संभव है। देन एग्जिस्ट ए बी इक्वल्स टू बी ए, ये पॉसिबल हो सकता है, ओके। ये बात याद रखना, डायगोनल सेम ऑर्डर वाले डायगोनल मैट्रिक्स ले लूंगा तो दोनों का इक्वल होना संभव है। आगे बढ़े। सेकेंडली, व्हाट इज दैट? अब ये कह रहा है सेकंड प्रॉपर्टी है अपने पास एसोसिएटिव, ये बात आप नोट कर लेना पोज करके, है ना। अब दूसरी बात मैं करने जा रहा हूँ वो एसोसिएटिव, और थर्ड होगा वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। देन एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो ये है भाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव कहता है कि यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसी भी थ्री मैट्रिक्स ऑर्डर के लिए, किसी भी ऑर्डर के थ्री मैट्रिक्स के लिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, डिफाइंड होगी। कैसे होगी? तो आप लिखना तो आप कुछ भी सकते हो कि सपोज हमने ए बी और सी, लेट एनी थ्री मैट्रिक्स मैंने ले लिए ए बी सी, ए बी एंड सी ले लिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इट कैन बी डिफाइंड इफ ए मल्टीप्लाई विद द बी सी एंड ए बी मल्टीप्लाई विद द सी विल बी डिफाइंड, यानी इनका आउटपुट सेम आएगा,
ये श्योर है इनका आउटपुट सेम होना ही है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तभी यहाँ पे डिफाइंड है। ये हो गया सेकंड। ओके, नंबर थर्ड वैसे आता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में भी कहानी बड़ी सिंपल है, बट बात ये है कि ये होता क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी वही कहता है कि लेट एनी थ्री मैट्रिक्स इट कैन बी डिफाइंड इफ, ये क्या हो जाएगा है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में आइडेंटिटी आता है, दोनों के लिए केसेस के लिए बनता है ये। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी में यही कह रहा है कि अगर ए है ना बी प्लस सी, अगर ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है ना बाकी रिमेनिंग मैट्रिक्स के सम के साथ मल्टीप्लाई किया जाए है ना, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी ए बी प्लस ए सी, इट कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म। यानी ये आउटपुट भी वही है, यानी दोनों सेम ही है, तो दोनों डिफाइन हो ही रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको आप ऐसे भी लिखते हो a प्लस बी डॉट सी, देन इट विल बी आल्सो कैन बी रिटन है ना, सो व्हाट ए सी प्लस बी सी, ये भी डिफाइन होगा यहाँ पे, कोई दिक्कत है ना नहीं होगी, ये भी डिफाइन है यहाँ पे। उसके बाद आ रहा है नंबर थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो ये सब क्या प्रॉपर्टी बतानी जरूरी है, क्योंकि आपको ऐसे मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत पड़ जाएगी, ऐसे तो हो ही रहा है ना। नंबर थर्ड है अपने पास, वो है अपने पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये लास्ट लिख लो, फिर हम एक्सरसाइज क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लेट, मैंने ए नाम का कोई मैट्रिक्स ले लिया है ना, इफ एनी मैट्रिक्स एंड आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया है ना, बी एंड एनी, अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ले ले तो और भी बेटर है ना, और दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो आपको पता है मल्टीप्लाई होने के लिए क्या कंडीशन होना जरूरी है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कोई ऐसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट होना इसलिए अब पॉसिबल हुआ क्योंकि ये प्रॉपर्टी यू कह रहा है कि किसी मैट्रिक्स के साथ में ऐसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो जिससे आने वाला आउटपुट वही सेम मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स हो, यानी ए आई इक्वल्स टू ए होना ही है, आई इंटू ए होना ही है। जिस तरीके से 1 के साथ में, लाइक एग्जांपल, अगर मैं 2 के साथ में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा ना, वही चाहे मैं 1 इंटू 2 लिखूँ या 2 इंटू 1 लिखूँ, मिलना 2 ही है। कुछ वैसे ही यहाँ मैट्रिक्स में अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो आई है वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नाम से जानी जाएगी। अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है बता दो, क्या होता है, जिसके डायगोनल के सभी एलिमेंट क्या होते हैं, आपने शुरू में पढ़ा था है ना, डायगोनल के सभी एलिमेंट 1 होते हैं, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी आई हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी हम जानते हैं। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए भी क्या होगा, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, राइट, ये ध्यान रखिए। आगे बढ़े, ये नोट कर लो।